वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट आज पेश कर रही हैं। हालांकि यह 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले यह आखिरी बजट होगा नरेंद्र भाई मोदी का, लेकिन आज जो बजट में छूट छाट किया, खास करके मैं बात करूं तो जो बजट का जो टैक्स स्लैब होता है, जो पुरानी पद्धति में वह 5 लाख तक छूट हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई है। महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ सुविधाएं दी गई है। महिलाओं में एक महिला सम्मान सेविंग पत्र की बातें कही गई है, जिसमें महिलाएं अगर 2025 तक यानी 2 साल तक के लिए अगर अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी अच्छा ब्याज मिल सकता है। महिलाओं के श्रृंगार में भी बहुत कुछ छूट छाट दी गई है, जैसे कि अभी समर का सीजन आ रहा है तो उसमें भी काफ़ी कुछ छूट छाट दी गई है। जैसे रेफ्रिजरेटर या एसी या कूलर कुछ भी खरीदते हैं उसमें 50% तक की छूट देने की घोषणा इस बजट में की गई है। आज यहाँ पे हम अहमदाबाद के वस्त्राल विस्तार में हैं, जहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो निर्मला सीतारमण जो खुद एक महिला हैं, उन्होंने महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया है उस बजट के बारे में क्या कुछ स्पेशल है। जैसे कि आज महिला मंत्री जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक बजट पेश किया है जिसमें उन्होंने महिला सेविंग पत्र का एक घोषणा की है। यानी अगर कोई भी महिला 2 साल तक यानी 2025 तक के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करती है तो उसको 60% जितना मतलब ब्याज या इंटरेस्ट मिलेगा। क्या कहना कुछ इसके बारे में आप? देखिए, उसमें तो क्या है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी उनके लिए वो अच्छा रहेगा, और जो गृहिणी है, अपने सीनियर सिटीज़न है, उनके लिए तो वो ज़्यादा नहीं रहता है ना वो फ़ायदेमंद। जैसे कि वर्किंग वूमन जो होंगे वो सब उनको यूज़ कर पाएंगे, बैंकिंग वगैरह सब जो यूज़ करते हैं उनके लिए वो अच्छा रहेगा। लेकिन महिला में जो श्रृंगार की चीज़ें होती है उसके अंदर भी काफ़ी कुछ छूट दिया उन्होंने, तो क्या कुछ कहना उसके बारे में? अच्छा है वो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपको बजट को लेकर के, क्योंकि अभी बजट पेश ही हो रहा है, चालू है बजट उस समय, और उन्होंने काफ़ी कुछ बता भी दिया है और काफ़ी कुछ पेश होना है, बताना बाकी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो अभी जो निर्णय आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है फिर क्या आता है फाइनल बजट। क्या होने चाहिए आपका, क्या एक्सपेक्टेशन है भाई बजट में इस तरह की चीजें होनी चाहिए? क्या कुछ आपको नड़ा जैसे कि वो बोल रहे हैं कि 50% डिस्काउंट मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में, वो अच्छा है। फिर आप जो बोल रहे हैं कि इतना अपने अकाउंट में सेविंग अकाउंट में मिलेगा, वो भी अच्छा है। देखिए अभी क्या होता है। बिल्कुल। एक और यहाँ पे महिलाओं से हम जानेंगे कि माँ जी क्या लग रहा है बजट इस बार? एक महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है, जो अभी केंद्र सरकार का आखिरी बजट के बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, उसके पहले महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ बजट में घोषणा की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? અમે એમ કહીએ છીએ કે બજેટ તો અમારા માટે ગયડાઓ માટે થોડું વધારવું પડશે, બરાબર? આટલામાં મારું પૂરું ના થાય, કારણ કે અમારી સરકાર પ્રાઇવેટ નોકરીઓ હવે અત્યારે ઘરે રિટાયર છીએ ત્યાંથી અમારું પૂરું થાય। બિલકુલ। શું બજેટમાં શું એવું હોવું જોઈએ કે મોંઘવારી પણ નડી રહી છે લોકોને, મોંઘવારીમાં સ્પેશિયલ જે જીવન જરૂરી ચીજો છે એમાં કંઈક છૂટછાટ મળે એવું કંઈક છે તમારી એક્સપેક્ટેશન? હવે આ ગેસના બાટલાઓમાં બી આટલો વધી રહ્યા છે, બરાબર? અને जिसपे तुमने छूट બેંકમાં करी है બી થોડી तो લોન पैसा પણ ये ઓછી कम हो गया, મળે वो છે। भाव कम, पर जब सामने वाले का पैसा हो तब वो खरीदेगा ना भैया। तो क्या कहाँ से खरीदेगा बताओ? अच्छा, आज जो जवेरा चीज है, जो सब चीजें पैसा होगा तो इंसान खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा ना। मेरा तो महंगाई कम करनी पड़े इनको। क्या कुछ गुहार लगाना चाहती है सरकार से? क्या कुछ होना अब क्या चाहिए बजट में? हम क्या बोले सरकार के सामने? हम बोल नहीं सकते, नहीं तो हम तो नहीं, बोले भाई आप पहले यही तो तो आवाज है महिला के लिए- सरकार की आवाज, महिला के लिए कुछ करो। सरकार की आवाज पब्लिक की होती है। हाँ, तो पब्लिक पब्लिक गुहार होती तो- करेगी तो सरकार पर सुनेगी। नहीं सुनती ना सरकार, कहाँ सुनती है कि सरकार? आज वृद्धा इन लोग के पास पैसा नहीं, कहाँ से कुछ खरीदेगा? वृद्धा बताओ। पेंशन योजना के भी इसमें तो जिक्र कहाँ किया गया, नहीं बजट आ के अंदर रहा, जिक्र किया नहीं गया, आया, नहीं आया। स्पेशल किया गया। गई साल अब बाबा मैं बताऊं 1000 रुपए की घोषणा करी थी नरेंद्र मोदी जी ने, पर अभी 1000 नहीं 800 रुपए लोगों को मिल रहेंगे। पेपर तो हमारे घर हमारे घर से पढ़ते मुझे सब बताते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं बताऊं आपको कि 47 लाख युवाओं को भत्ता देंगे, जो बेरोजगार युवा है 47 लाख, उन युवाओं को रोजगारी भत्ता देने का भी इस बजट में घोषणा की गई है। की गई है, पर मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। कहने पर कागड़ी पे तो सब लिखा आता है, पर वो कहाँ मिलता भैया? बात तो ये होती ना। बिल्कुल, कहीं न कहीं हाँ, तो फिर घोषणा तो होती है, लेकिन होती घोषणाओं का है, हाँ, इम्प्लीमेंट मिलता नहीं है पब्लिक ना। तक नहीं पहुंच पाता है, पब्लिक तक नहीं ऐसा लोगों का पहुंच कहना है। हाँ। यहाँ पे एक और भी महिला है, उनसे हम जानेंगे। आज वित्त मंत्री जो खुद एक महिला है, आज महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए आज बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें महिलाओं को ध्यान में रखते हुए किया, जैसे कि बताओ एक महिला सेविंग सम्मान योजना की है, जिसमें अगर 2025 तक आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्ट लेवल मतलब अच्छा रहेगा और मिलेगा। तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में, जो है महिलाओं के हितों को ध्यान रखते जो बजट पेश किया गया, क्या कुछ कहना है इसके बारे में?
इसमें महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने बजट वो किया है, पर इसमें छूट महिलाओं को ही दी जा रही है, महिलाओं को ही दी जा रही है। इससे ज़्यादा छूट मिले, क्योंकि 2 साल में पूरे महिलाओं को इन्वेस्ट करना है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाए, और सरकार ने तो अच्छा ही किया है महिलाओं के लिए, फिर भी ध्यान में रखते हुए और छूट मिलनी चाहिए के लिए जो कर सकते हैं महिलाओं के लिए, और भी कर सकते हैं, वो भी सरकार से हम लोग। जैसे कि अभी खुद महिला, मैं आपसे पूछा, जब खुद एक महिला है, महिला में जो श्रृंगार की चीजें होती है उसके अंदर भी काफी कुछ स्पेशल छूट सरकार ने दिया है। क्या कुछ कहना उसके बारे में? नहीं, वो तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है। उनको मालूम कि कॉस्मेटोलॉजी में भी अपने छूट दी गई है, और जैसे अपने घरेलू कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें भी 50% छूट दी गई है। बहुत अच्छा किया है सर। घरेलू मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक, कभी ठंडी के बाद गर्मी का महीना आएगा, तो गर्मी के महीने में जो भी एसी कूलर है उसके अंदर स्पेशल छूट दी है कि कोई भी गरीब वर्ग, गरीब फैमिली भी इस चीज को खरीद करके अपना उपयोग कर सके। हाँ, अपना जरूरियातमंद अपने को, जैसे एसी है, कूलर है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब अपने खरीद सकते हैं। 50% सरकार ने छूट दी गई है, और आराम से मिडिल क्लास लोग हैं वो भी अपनी सहूलियत पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और भी महिला, उनसे हम जानना चाहेंगे कि मैं आपसे जब पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आज जो बजट पेश किया, महिलाओं के इसको ध्यान में रखते तो किया गया है, लेकिन जो 47 लाख बेरोजगार लोग हैं, ऐसे लोग के लिए विशेष भत्ता देने का आयोजन भी बजट योजना में की गई है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? भत्ता देने की जो योजना की गई है वो तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है, और सीतारमण जी जो बजट बाहर पाड़ रही है, सबकी महिलाओं की लागणी ये है कि थोड़ा महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा सुविधा की जाए बस, क्योंकि गृहिणी है, गृहिणियों को सुविधा जितनी मिलती है उतनी कम ही पड़ती है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, इसके हिसाब से गृहिणियाँ थोड़ी परेशान है और कुछ नहीं। इस बजट में जरूरतमंद लोग हैं उनको भी, उनके लिए भी स्पेशल ध्यान रखा गया। जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की जो अन्य योजना है, अनाज देने का मतलब प्रावधान भी किया गया है, उसके अंदर भी कुछ मतलब इस बार इम्प्लीमेंट किया गया है। तो क्या कुछ कहेंगे कि जो लोगों को हितों के ध्यान में रखते हुए, खास करके महिलाओं को, या रेलवे में, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या जो बेरोजगार लोग हैं जिनकी नौकरी चाकरी नहीं, जो महंगाई भत्ता है, उसके ऊपर भी कुछ स्पेशल सरकार ने इस बार विचार किया है। लेकिन आपकी तरफ से क्या होना चाहिए कि बजट में कुछ स्पेशल होना चाहिए, आपका कुछ स्पेशल हुआ है? ज़रूरतमंदों को अनाज तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरतमंद महंगाई इतनी है। लोग तो आशा करते हैं कि सरकार ने जो हमारे लिए बाहर बजट पाड़ा है उसमें राशन हमको मिले, राशन से हमको राशन मिले फ्री में, और हमारी वो राशन हम लोग खरीद के लाएंगे तो हमको महंगा पड़ेगा, ऐसा सोच रही है। लेकिन उनको जो गरीब परिवार से हैं उन लोगों को राशन सरकार तरफ से मिलना ही चाहिए। निर्मला सीतारमण का कहना है कि जो गरीब वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं, और वो ST/ST के हैं, OBC वाले हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, परवन इस बजट में उनके हितों को काफ़ी ध्यान में रखा गया है। उनकी जो जीवन जो भी चीज़ें होती है, खास करके जो गरीब वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, एक महिला के लिए क्या होना चाहिए, एक बेरोजगार युवा के लिए क्या होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को इसके अंदर ख्याल रखा गया है, ऐसा उनका कहना है। गरीब वर्ग के लिए जो ख्याल ध्यान में रखते हुए जो बजट बाहर पाड़ रहे, अभी हमको तो पता नहीं है कौन सा बजट बाहर निकाल रहे हैं, सरकार कौन सा बजट बाहर पाड़ेगी वो तो हमको तो पता नहीं है। लेकिन जो गरीब परिवार है, जो मिडिल क्लास है, उनको थोड़ा अच्छी सुविधा मिले, और मिडिल क्लास है सरकार से यही दरखास्त है। बरोबर है। ऐसा वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ऐसा भी कहा कि 1947 तक, मैं आपसे कहना चाहूँगा, बच्चों के खून की कमी से वो दूर करेगा। बच्चों के अंदर जो किसी रोग के कारण खून की कमी कारण मर जा रहे हैं, या बीमारियाँ एक तरह की होती है, तो ऐसे कारण बच्चे मर जा रहे हैं, तो उनको हितों को ध्यान में रखते हुए बजट के अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये बजट जो सरकार ने आगे घोषित करने वाली है, तो बच्चों के लिए खास हम विनती करेंगे सरकार से कि बच्चों के लिए खास ऐसी सुविधा दे जो उनको खून की कमी जो हो रही है, बच्चों को जो खून की कमी हो रही है कि उनको प्रोटीन मिले, यानी बच्चे तंदुरुस्त होवे, क्योंकि अभी खाने में कोई सब देखो, सब सब्जियां है, फल है, सब इंजेक्शन से पकाए जाते हैं, तो बच्चों को प्रोटीन मिलता नहीं है। तो हमारी सरकार से यही दरखास्त है कि कुछ उनके लिए भी सोचें। बिल्कुल है। मैं थोड़ा सा और तो बोलेंगे, आप बोलेंगे, मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम भी किसान हैं,
बराबर ना। हमारे जो भी घर में किसान होते, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 80 लाख करोड़ रुपए का मतलब एक प्रावधान बजट रखा है कि जो किसान कर्ज लेते हैं, बैंकों में से कर्ज नहीं चुका पाते, उनको आत्महत्या करने की तकलीफें आ जाती है, नौबत आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बार इस बार सरकार ने 80 लाख करोड़ रुपए अलग से बजट में रखा है कि जो लोग इस तरह के होंगे जिनका कर्ज ज़्यादा होगा, इनमें से उनके कर्ज को क्या किया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ अच्छा है? हाँ, तो बहुत अच्छा है ये तो, बहुत बढ़िया बात है अगर किसानों को इतनी फैसिलिटी मिल रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने देश का किसान ही मजबूर है। अपने किसानों को बहुत ज़्यादा मजबूरी है बेचारों की। अभी ये बारिश हो गई तो उनका पाक तो वैसे ही खराब हो गया होगा, उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलता है वो व्यापारी वर्ग को मिलता है, किसानों के हिस्से में कुछ नहीं आता है। सबसे ज़्यादा फैसिलिटी किसानों को मिलना चाहिए अपने देश में। अच्छा, जो अभी महंगाई का दौर चल रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें महंगी हैं, तो उस पर क्या चाहते हैं कि बजट में कुछ रोक होनी चाहिए? ये जो चीज़ें मतलब बढ़ती जा रही है उसके ऊपर कुछ रोकने का प्रावधान कुछ होना चाहिए? होना चाहिए, सभी को फैसिलिटी मिलना चाहिए, इतनी रोक होना चाहिए कि सभी को, आम इंसान को, मतलब सभी, महंगाई तो है सबके लिए है। और सोना चांदी अभी हमने तो सुनने में आ रही है कि अभी जो बजट निकला उसमें सोना महंगा हो रहा है, तो क्या खरीदेगा इंसान, बताइए आप? सोना महंगा होना चाहिए, मध्यम वर्ग के लोग, ये नया बजट में सोना महंगा होने वाला है। अब ये जो बजट है, ये जो बजट है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे महिलाएं घर का प्रधान होती हैं, जैसे बाहर के प्रधान पुरुष होते हैं, महिलाएं घर के प्रधान होती हैं, तो घर में क्या कुछ मतलब जैसे कि हर चीज़ मैनेज करना आपका काम होता है कि किस क्या है, महंगाई है, आटा है कि चावल है कि गेहूँ, ये सब है, इन सब के अंदर सरकार से क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे कि इसके अंदर कमी आनी चाहिए, या जो जीवन जरूरी चीज़ें हैं सब में लगाना चाहिए, सब में लगाना चाहिए। सबसे पहले जीवन जरूरत तो महीने का बजट इतना बाहर चला जाता है कि तो इतनी कोशिश करते हैं उसके बाद भी, हाँ, तो बहुत महंगाई तो बहुत ज्यादा है, बस तो कुछ भी नहीं है। बजट में क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सभी चीजों में थोड़ी कमी आना चाहिए। निर्मला सीतारमण भी एक महिला है जो महिलाओं की भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। सभी चीजों में थोड़ी कमी आना चाहिए, हर चीजों में कमी, हाँ, हर चीजों में कमी आना चाहिए। बच्चों के उसमें भी कमी आना चाहिए, जो स्कूल में फीस वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, और किताबें वगैरह सब इतनी महंगी कर रखी है, पेरेंट्स खरीद ही नहीं पाते हैं बेचारे। और तो और नोट भी बोलते हैं स्कूल वाले कि नोट भी आप वहीं से लो, इंसान बाहर से नहीं खरीद सकता है। कितनी स्कूलों में ऐसा भी है। यूनिफॉर्म, ये सब में कमी आना चाहिए। यूनिफॉर्म जब देखो जब बदल देते हैं, बेचारे बच्चों ने अभी लिए, फिर यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है तो उनके पेरेंट्स को फिर से खरीदना पड़ती है। तो अच्छा, जैसे कि इनका निर्मला सीतारमण का कहना है कि जो बच्चे रोग के कारण मर जाते हैं, खून की कमी के कारण मर जाते हैं, जो बच्चे इस तरह के मतलब पैदा होते हैं, बहुत बड़ी बीमारियां होती है, खून की बीमारी होती है, तो 2047 तक बच्चे कम से कम खून की बीमारी के कारण न मरे, इस तरह का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको कुछ स्पेशल है? अभी तो हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, 2043 तक होगा तो मालूम पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा प्रावधान किया गया, बजट में इस तरह से किया गया है, तो क्या कितना मतलब अच्छी बात है, किया गया तो बहुत अच्छी बात है। सोच जो ख्याल रखा है उन्होंने कि आने वाले समय के बच्चों के लिए, बात है ये तो, कि अगर आने वाले बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा हो, तो क्योंकि अभी बच्चे ही सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अभी थोड़ा से भी कुछ मौसम में चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर ही पड़ रहा है। इसलिए अच्छा है ऐसी कोई वैक्सीन निकले, कुछ ऐसा निकले कि बच्चों को थोड़ी उनकी इम्यूनिटी बढ़े। ठीक है। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि जो गरीब जो गरीब है जेल में अगर बंद है, तो जेल में अगर बंद है और उसका परिवार रोड पे बिखर रहा है, तो ऐसे गरीब को जेल से जमानत दिलाने के लिए सरकार मतलब अपनी एक योजना लागू की है कि इसके अंदर भी हम उनको जेल से जमानत दिलाएंगे और उनको उनके परिवार की जो आजीविका छूट गई है उनको कहीं ना कहीं रास्ते पर लाएंगे। पर वो गरीब ने किया क्या होगा, वो भी उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। तो गरीब का कोई गुनाह होगा तो वो छूटेगा कैसे? अच्छा, हाँ, एक बात है, जैसे आप बोल रहे हैं कि गरीब जेल में, तो वो गरीब जेल में है क्यों? गरीब क्या करके जेल में गया? नहीं, ठीक है, कुछ होती है मजबूरियाँ, झगड़े होते हैं, किस तरह की चीजें होती है, हो गया होगा, लेकिन ऐसे लोग के लिए अगर सरकार ने कुछ सोचा है तो कितना हद तक सही है? मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो क्या, अगर कोई गुनाह करके जाएगा तो गरीबों की अमीर हो, जो है वो है। गरीब क्यों हुए अपने देश में? बिल्कुल निर्मल। હું જસીબેન રાજપૂત બોલું છું, વસ્ત્રાલ એરિયામાં રહું છું। અત્યારે મારે એટલું જ કહેવું છે કે મોજ શોખની વસ્તુમાં સરકારે જે કાંઈ પણ વધારો કરવો એ ભલે કરે, પણ ગૃહિણીને ઘર વપરાશની વસ્તુઓમાં ખાસ ધ્યાન રાખે અને એ લોકોને ઘર ચલાવવું બહુ મુશ્કેલ પડી જાય છે। એના માટે એમને ગેસનો બાટલો, તેલ છે, ઘર ચલાવવું બહુ મુશ્કેલ પડી જાય છે। અને અત્યારે બધાની આવક બહુ ઓછી માત્રામાં છે અને વધારો ખૂબ થઈ રહ્યો છે। 5 વર્ષ સુધી આ ગૃહિણીઓની ઘર ચલાવવાની વસ્તુઓમાં કોઈ વધારો ના થાય અને જે તો સરકાર સારી કહેવાશે એમ, કોઈ પણ ભાવમાં વધારો ના થાય। जिस
से कहीं ना कहीं कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी, तथ्य भी सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो महिलाएं अर्निंग महिलाएं हैं, अर्न कर रही हैं, उनके लिए स्पेशल सुविधा है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन यापन कर रही हैं ऐसी महिलाओं के लिए इसका कोई भी उपयोग दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ में कहना है कि जो मिला जुला जो बजट है वो बजट में कुछ और भी विचार करना चाहिए, क्योंकि बजट महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए हो तो कहीं न कहीं बजट बेटर रहेगा। कैमरा पर्सन हर्षद पटेल के साथ में मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज, अहमदाबाद।